बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। पाशका के तीसरे हफ्ते की जुमेरात। अगर तू दिलो जान से ईमान लाता है तो बपतिस्मा ले सकता है। पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब 26वीं आयत से 40वीं आयत मुक़द्दसा। उस वक्त खुदावन के एक फ़रिश्ते ने फेलबूस से कहा कि उठ और जनूब की तरफ उस राह पर जा जो यरूशलेम से गज़ा को जाती है, ये बियाबानी है। वो उठकर रवाना हुआ और देखो एक हबशी ख्वाजा सरा जो हबशियों की मलका कंदक्का का मोज़िज़ और उसके तमाम ख़जाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अब वापस जा रहा था और अपनी रथ पर बैठा हुआ इशाया नबी का सहीफ़ा पढ़ रहा था। बस रूह ने फेलबूस से कहा कि नज़दीक जा और उस रथ के साथ हो ले, और फेलबूस ने उसकी तरफ दौड़कर उसे इशाया नबी का सहीफ़ा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता है भी है। उसने कहा कि मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक मेरा कोई हादी ना हो। फिर उसने फेलबूस से दरख्वास्त की कि मेरे साथ सवार हो बैठ। और नविश्ता का मकाम जो वो पढ़ रहा था ये था, वो भेड़ की तरह ज़बह होने को ले जाया गया और बरे की मानद जो बाल कुतरने वाले के आगे खामोश होता है, उसी तरह उसने अपना मुंह ना खोला। वो पस्त हाली में इंसाफ से महरूम रहा। कौन उसकी पस्त का हाल बयान करेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ज़मीन पर से मिटाई जाएगी। ख्वाजा सरा ने फेलबूस से मुखातब होकर कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बता कि नबी ये किसके हक़ में कहता है, क्या अपने या किसी और के। तब फेलबूस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू करके उसे यीशु की बशारत दी। और राह में चलते चलते वो कहीं पानी पर पहुँचे। तब ख्वाजा सरा ने कहा कि देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोके है। फेलबूस ने कहा अगर तो अपने दिलो जान से ईमान लाता है तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फेलबूस और ख्वाजा सरा पानी में उतरे और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकले तो फेलबूस रूहे खुदावन से उठाया गया और ख्वाजा सरा ने उसको फिर ना देखा। तब वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया और फेलबूस अशूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में बिशारत देता गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। मेरे यूट्यूब चैनल बाबू आबिद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।